सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास बहुत पावन दिन है। आज हमारे चौथे तीर्थंकर का गर्भ और मोक्ष की लड़क है हमारे अभिनंदननाथ भगवान जी का। और ऐसे पावन दिन कितना अच्छा लगता होगा आप लोगों को जब टीवी पर इस तरह से खबर आती होगी। जैनों के बारे में कितना फख्र से सीना उठ जाता होगा कि आज टीवी में चैनलों में कम से कम कवर हो रहा है जैन समाज। पर सचमुच नाक कट जाती है जब इस तरह से कवर होती है। आपके गुणों को शाबाशी के लिए नहीं, आपकी लड़ाई दिखाने के लिए, अवगुण दिखाने के लिए कि भाई भाई भी कैसे लड़ते हैं तो बंदरों की तरह जैन समाज में लड़ते हैं। कुछ इस तरह की बात दिखती है। 40 साल से जब वो बंद थे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तो बाहर रोना पीटना होता है, कैसे खुलेंगे, आपस में मिलकर करनी चाहिए बात। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज ने पहल करवाई और करवा दिए, दरवाजे खुलवा भी दिए, लेकिन उसके बाद जूतम पेजार चालू हो गई और हमारी खबरें शक्लें इस तरह चैनलों पर आने लगी। पिछले कुछ समय से लगातार यहां मारपीट हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि महावीर के वंशज कहे जाने वाले, अहिंसा की बात करने वाले, दूसरों को समझाने वाले आज सत्य को छोड़कर अहिंसक होने की बजाय हिंसक पर उतर आए हैं। गाली गलौज, मारपीट, घायल। शनिवार को ये दृश्य देख रहे हैं आप, कितने घायल हुए। इस पूरे हफ्ते लगभग यही चलता रहा है। पिछले 10-15 दिन से तमाशा हो रहा है हमारे अंतरिक्ष शिरपुर पार्श्वनाथ में। वो तो मूर्तियां आज बोल नहीं पाती हैं, अगर बोलेंगी तो आंखों से आंसू झरझर करने लग जाएंगे, जो तुम्हारे हमारे अभिषेक से नहीं, जो उनकी आंखों से इतना जल निकलेगा। क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? केवल अधिकार के लिए? अरे खाली हाथ जाना है, पुण्य लेकर जाना है। सिर्फ पुण्य के जो कर्म होंगे वही सत्कर्म बनेंगे, नहीं तो ये सब निरोग नरक के निगोध के कर्म बनेंगे। क्या मिल जाएगा इससे आपको कि किसी मूर्ति का रूप बदल देंगे? आज आपको दूध का दूध पाने के लिए हम नहीं कहते श्वेतांबर कौन है, दिगंबर कौन है। आज एक स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अधिकार। अरे पड़ोसियों से लड़ते थे आज पहले, लेकिन आज तो हम अपने घर में ही अपने दो भाई भारत पाकिस्तान तुलना में करने में लगे हुए हैं। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर के अंदर वेदी नंबर 3 जिसपे आपस में डिस्प्यूट चल रहा, दो भाइयों का कई दसियों सालों से चल रहा था कि ये दिगंबर हम बनाएंगे, श्वेतांबर हम बनाएंगे। चलिए इतिहास में नहीं जाते हैं मित्रा, लेकिन उसके अलावा अब वेदी नंबर 3 के बाद 13 क्षेत्रपाल वेदी, 12 नंबर भी क्षेत्रपाल वेदी है, 13 नंबर भी है और 5 नंबर है पद्मावती देवी। इनको जैसे कब्जाने की कोशिश हो रही है, हथियाने की कोशिश हो रही है। रूप बदलो, रंग बदलो, पाठ बदलो, सब कुछ बदल के एक नए रंग से नया रूप कर दे। जैसी है वैसी रखने में तकलीफ होती है क्या? जो हमारे पूर्वजों ने संस्कृति में जिन्होंने लिखे हैं दशरथ से, क्या वह सब गलत लिखा है क्या? या अदालत ने कोई विशेष निर्णय लिख दिया है कि आपके नाम वसीयत नाम कर दी है? इस बारे में सोचना होगा। आज आपको सब कुछ वही सिखाएंगे, पर सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या हुआ इसके बारे में। जब हमने इस बारे में वहीं पर जब एक घटना हुई तो हमने एलेक्स जी जो मालेगांव पहुंच गए थे, वह आए, कमेटी की मीटिंग हुई, आपस में समझाया लोगों को, तो उन्होंने क्या कहा, आज तलवार की नोक पर बदलने की कोशिश की जा रही है। भाई भाई लड़ रहे हैं, आपस में लड़ना बंद कीजिए। पहले उनसे सुनते हैं हम एलेक्स सिद्धांत सागर जी से, क्या कहा उन्होंने इस जो घटनाक्रम अब हो रहा है। उनके पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि जो श्वेतांबरी क्षेत्रपाल कह सके, लेकिन दिगंबरों के पास प्रमाण है कि वेदी पर लिखा हुआ है वेदी नंबर 13 दिगंबर क्षेत्रपाल। बिल्कुल लिखा है। तो इस आधार पर ये जो हिंसक घटनाएं कर रहे हैं, पुजारियों को मार रहे हैं या ये कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि ये जो है ना अहिंसक हिंसक बन रहे हैं और वर्क लगाना पूर्ण रूपेण हिंसक है। और गाय की हत्या करके ही वर्क का उत्पादन होता है। और वर्क के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो वर्क का दे दो कि वर्क क्यों लगाना चाहते हैं। तो इस पर आएगा कि श्वेतांबर क्या जैन धर्म को मानने तैयार नहीं है, क्या हिंसक बनने के लिए तैयार है। जो हमारे जैन समाज में वर्क लगाना बंद है, बिल्कुल पाबंदी है, तो ये मतलब वर्क की बात कहाँ से आ गई है? मतलब ये और जबकि यहाँ पर बोर्ड लगा है, उस बोर्ड पर लिखा है कि वर्क ऐसा लगाना वर्जित है। हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। तो फिर इसके बाद वर्क लगा करके ये झगड़ा क्यों करेगा? मतलब कोई कारण क्या है? मतलब कि बस कारण क्या है, इसका क्या कहते हैं उसके बारे में? वो पूजन पद्धति बदलना चाह रहे हैं। अच्छा। और अपना कहना है कि पूजन पद्धति नहीं बदली जाएगी। श्वेतांबरी अनुसार पूजन पद्धति नहीं चलेगा।
मतलब लगातार इस तरह मारपीट के किस्से हो रहे हैं, मतलब ये बहुत अच्छी बात नहीं हो रही है बहुत ज्यादा। अब भाई ऐसा है कि अपने जो पुजारी में तो रोकेंगे ना पूजन, बदलती पूजन हाँ पद्धति को। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हनुमान जी की कोई पूजन कर रहा है तो हनुमान जी की पद्धति से तो पुजारी कराएगा। हाँ, जिसके यहाँ जो जो पद्धति है वही रहनी चाहिए बिल्कुल। ये ये पूजन पद्धति बदलना चाह रहे तो पुजारी बदलने नहीं दे रहे। अब मीटिंग जो आज अब हुई उसके फैसला क्या करा हम लोगों ने? उसमें फैसला ये हुआ है कि अपन कलेक्टर को देंगे एक एप्लीकेशन हाँ। तौर पर, और इसके उपयुक्त अपन जो है अपने हम्म। बचाने का प्रयास करेंगे। सब लोगों ने इस बात के लिए प्रतिबद्धता जताई। उनके पारसनाथ अब तेरा के क्षेत्र पर बाबा बस हाथापाई करो, मारपीट करो। अरे अब तक तो हम यह थक गए कि हमारे तीर्थों को छीनने वाले बाहर के हैं, आज तो घर में ही लड़ रहे हैं, घर में ही भाई भाई आमने सामने हो गए हैं। गजब के भाई हैं, भारत पाकिस्तान घर में बना रहे हैं। समझ नहीं आता कि हम ये क्या कर रहे हैं। क्या सोच होती है कि क्षेत्रपाल के अंदर वर्ग लगा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, जबकि इसके बारे में कुछ यहाँ लिखा भी हुआ है। आज नहीं लिखा, 40 साल ताले बंद रहे उससे पहले से लिखा है। जरा उन बोर्डों पर भी नजर डालते हैं। पहले वेदी नंबर 13 के ऊपर लिखा है कि दिगंबर अमना के क्षेत्रपाल हैं। क्लियर लिखा हुआ है, हर कोई पढ़ता जा समझता है, लेकिन उस पर नजर डाल के भी आंखें नीची करके उल्टे सीधे काम करते हैं। और ये देख रहे हैं, अब ये मराठी में लिखा हुआ है। कोई मराठी लोग जाते हैं, महाराष्ट्र की बात हो रही है, शिरपुर की बात हो रही है कि यहां पर इत्र वरक लगाना स्पष्ट मना है। गनीमत खंबे पर सांप दिखता है लिखा हुआ, आज भी। अभी नहीं लिखा है, पहले का लिखा है। लेकिन जानबूझकर जो लिखा है उसको गलत करना, आमना को नहीं मानना, और 13-20 की चक्कर नहीं है। आज तो दिगंबर श्वेतांबर भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। जूतों में पैजार, कई को चोट आई थी, लगातार चोटें आ रही हैं। मुझे जाता है उल्टी सीधी रिपोर्ट करवाओ और फिर मान्यता की ये तो गलत हो रही है। आज भाई भाई से हमारी कितनी हंसी उड़ रही है समाज में, यह कल्पना नहीं कर सकते आप। हाँ, क्या बात हुई, चांदी का वर्क के लिए मना कर रखा है यहाँ पर। कभी सोचा आपने चांदी का वर्क कैसे बनता है? आज आपको पहले वह दिखाते हैं कि चांदी का वर्क बनता कैसे है। अहिंसक कहने वाले, शाकाहार कहने वाले, अरे हम महावीर भगवान को क्यों इस तरह बदनाम करते हैं अपने 24 तीर्थ को। पहले देखते हैं चांदी का वर्क बनता कैसे। 1 मिनट में आपको पहले वह झलक दिखाते हैं। उन्हीं पर पहुंचते हैं जो 35 साल से ये काम कर रहे हैं। सुनिए जरा, उनसे सुन लीजिए पहले। दूध का दूध और पानी का पानी, वर्क चांदी का। ये देखिए, ये चांदी होती है, इसके टुकड़े काटते बड़े। ये चांदी है जी हाँ, बस इसको टुकड़े काटते हैं, इसी को लगा लेते हैं, इतना बड़ा टुकड़ा। और फिर इसको पीटते हैं। हाँ, भी इसको पीट के तैयार कर लेते हैं। कितनी बड़ी हो जाती है पीट के? ये पीट के इतनी बड़ी हो जाती है कि जितना बड़े एक सेकंड में ये देख सकता हूँ। हाँ हाँ, देखिए। अच्छा, ये ऑलरेडी इतनी पतली बन के आती है? जी हाँ, पेवर चांदी है ये। पेवर चांदी है। हाँ, इसमें मिलावट नहीं है। हाँ, ये इससे इतनी बड़ी बन के ये पीटते पीटते ये पूरे में फैल जाएगी। ये अभी इतनी है, ये और बढ़ेगी? ये पूरे में फैल जाएगी। ये क्या चीज़ है? ये हिरन, ये बकरे की झिल्ली है। बकरे की आंत की झिल्ली? नहीं, बकरे के ऊपर की जो खाल होती है उसके ऊपर की झिल्ली है ये। अच्छा, और ये ऊपर का चमड़ा है ये चमड़ा ये ऊपर, खाल है। ये खाल है। हाँ, इसके अंदर जो झिल्ली निकलती है ये जो ऊपर लगी है ये। कुछ श्वेतांबर भाइयों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें अदालत ने आदेश दे दिया है कि अपने अपने समय पर अपने अपने अनुसार पूजा पाठ करो। हम अपने में लगाते हैं, आपको तकलीफ क्या होती है? हम इत्र लगाते हैं, हम वर्क लगाते हैं। लेकिन उनको यह कहते हैं, किस कहते हैं? अदालत के आदेश पर। अदालती कॉपी दिखा दें आपको, ये देखिए, ये 3 अक्षर मिले। हाँ, मूर्ति का और मंदिर का प्रबंधन के लिए आपको लिखा है श्वेतांबर, कब तक? जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता है, ये लिखा हुआ है। बाकी लिखा हुआ है कि पूजन जो है वह जो आपका एग्रीमेंट चल रहा है उसी के अनुसार, 1905 के अनुसार। आज 119 साल भी अदालत को वही न देना पड़ता है जो 1905 का बोर्ड लगा हुआ है। ये स्पष्ट लिखा है इसके अंदर, ये आपको इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई कागज हो, हमने दिखाओ, कागज प्रमाण पत्र दिखाओ कि कहां कुछ लिखा है। कागज कोई नहीं दिखाएंगे हम, लेकिन लड़ने मिलने भड़ने में, चोट वोट करने में, मरने में आगे रहेंगे। अब आपको कुछ और दिखाते हैं। यह है वह चार्ट अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का। इसमें लिखा है ना, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है नाम है, और लिखा है कि यह 3-3 घंटे इस तरह बांट दिया है पर्यूषण के लिए, और वो डेट अलग लिख दी है, नीचे लिख दिया है। इसी पे लेके बात बहस हो गई। श्वेतांबर भाई देखा, इसमें लिखा हुआ है ना कि हमें 3 घंटे मिले हुए हैं, 3-3 घंटे हम बराबर कर सकते हैं। अफसोस होता है, यह तो देख लिया कि 3-3 घंटे लिखे हैं,
पर यह किसके लिए लिखा है, इसके साथ एक और बोर्ड यात्रियों के लिए टंगा होता है। उस पर नजर नहीं डालते हैं कि इस पर जहां कौमे लगाने हैं अपनी मर्जी से लगाओ और उल्टी बात करते रहो। अब आपको दिखाते हैं वह बोर्ड जो स्पष्ट कह रहा है कि केवल यह बोर्ड किस लिए है। आइए अब उस पर चलते हैं। यह बोर्ड भी दसियों साल से यहीं टंगा है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है इसमें, यह जो साथ वाला बोर्ड है केवल इसी के लिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का टाइम टेबल बनाए, बाकी सारी वेदियां दिगंबर आमनाई की हैं। यह सब हमारे भाइयों ने जो पूर्वजों ने मिल बैठकर फैसले किए थे, मिल बैठकर श्वेतांबर दिगंबर भाई सारे महावीर के वंशजों ने। लेकिन आज हम आपस में एक दूसरे पर जैसे हथियार लेकर खड़े समझ लीजिए आप, क्योंकि आप बंदूक रिवाल्वर वाले भी घूमते हैं यहाँ पर, मत इंतजार कीजिए। जैन नहीं है, अजैनों को लाके रखते हैं यहाँ पर। इसलिए कितना अफसोस होता है आज भाई भाई को मारने दौड़ता है। और क्या है कि जो रूप है उसे बदल कर क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। ये जिंदगी यूं ही निकल जाएगी और स्वर्ग की बजाय नरक में पहुंच जाएगी। कहीं ये ना हो कि निगोद में भी तड़पते रहें, दोबारा में निकलने का मौका ना मिले। जो पूरे दुनिया के अंदर हम इस तरह की बातें करते हैं, आज शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जो कहते थे पहले इतने ऊंचे थे, आज गिर गिर के नीचे पहुंचा दिए हैं। आज ये सब हमारे कारण हो रहा है। हम लोग आपस में एक जगह बैठकर भी आपस में मिलकर भाईचारे को, सौहार्द को नहीं दिखाना चाहते और दिखाते हैं कि अगर दो भाई से बैठ जाएंगे तो किस तरह बंदरों की लड़ाई तरह लड़ते हैं। कभी किसका सर फटेगा, कभी किसी का फटेगा। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक से यह कुछ नहीं मिलेगा। कोई पुण्य नहीं अर्जित कर रहे हैं हम, केवल नाम खराब कर रहे हैं अपने समाज का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने विरासत का। शायद पार्श्वनाथ भी सोचते होंगे इससे बड़ा सुकून तो तब था जब मैं ताले में बंद था। तसल्ली नहीं होती है आज दिगंबर श्वेतांबर की सुल्ली राम कहानी, अब आपको हम दिगंबर दिगंगा भी सुनाए थे। आज ऐसी हकीकत है, कड़वा सच है कि अनेकों मंदिरों में हम भाई भाई दिगंबर हमनों के मानने में भी 13-20 करते हैं, कुर्सी के लिए खींच स्थान करते हैं, चाहे 13-13 हो चाहे 20-20, उसमें भी लड़ लेंगे हम। ऐसे ही अजमेर में आचार्य सुनील सागर जी हैं, विराजमान थे, आज ही विहार हुआ है। बस वह भी नारेली के लिए हुआ है और उम्मीद है अब आगे किशनगढ़ जाएंगे, बता रहे हैं आपको इसलिए सिर्फ। पर हाँ, उनके सामने बात आई कि यहाँ 130 साल पहले की संस्था थी, जिसको बाद में 2014 में जब चुनाव हुआ तो मालूम चला कि एक वोट से हार गए। कह दिया चुनाव में धांधली है। अरे वह तो परिणाम 4 जून को आएगा, पर यहाँ पर लड़ाई की मजमा पहले ही बन गया। यानी एक कमेटी बुलाती है तो दूसरी उस पर रुक जाती है। एक में 300 है लाइफ लॉन्ग सदस्य, दूसरी में 400 हैं। जो पुरानी कमेटी 130 साल से वह 50,000 चतुर्मास करवा चुकी है और नई कमेटी अब वो 5 कर। जब ये आते हैं तो वो बंद। आचार्य के सामने आया, वो सचमुच उन्होंने कह दिया कि मैं तो बस अभी उपवास करना शुरू कर दूंगा। और उन्होंने बताया कि आज समाज की हालत क्या हो रही है। पहले वह सुनते हैं जो उन्होंने कहा और जिसका असर भी हुआ। सुनिए जरा जो उन्होंने बताया। 2.5 दिन के झोपड़ा से निकली हुई सैकड़ों प्रतिमाएं उन्हें नई वेदी पर ठीक से स्थान दिया गया। और ऐसे में जब भगवान एक साथ ऊंचे आसन पर विराजे हैं तो आप समाज भी एकजुट होकर के ऊंचाइयां हासिल करेगा। मेरा विश्वास कहता है कि जो ये धड़े हैं, ये जो लफड़े हैं, ये जो गुटबाजी है, थोड़े दिनों पर इसमें भी विराम लगेगा और सारे गुट गुट करके मरने वाले गुटों से बाहर निकलेंगे और एक पूरा जीवंत समाज आपके सामने आएगा। पूरे अजमेर समाज के सामने हमने अपना भरोसा रखा है। अभी आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो सुशील लुहाड़िया हो, चाहे संदीप बोरा हो, चाहे समाजों के अध्यक्ष हों, चाहे धड़ों के अध्यक्ष हों, एक कमरे में घंटे भर को इनको बंद कर दो और जब तक फैसला ना हो जाए तब तक इनको बाहर ही मत निकालो। समाज की एकजुटता बहुत जरूरी। मुझे मालूम है आप लोग मौके पर सब एक हो जाते हैं, लेकिन बाहर जो संदेश जाता है कि वहाँ 2 गुट हैं, 2 मुनि संघ की व्यवस्थाएं हैं, ये धड़ा है, वो घड़ा है, और साधु यही सुन करके अजमेर से कट करके निकल जाता है। जो आपकी भीतरी एकता है अब वो बाहर से भी एक हो जाना चाहिए। पूरा सकल दिगंबर जैन समाज एक कहलाना चाहिए। मुनि संघ सेवा समिति का एक, उसमें सब कैसे एडजस्ट होना है, ये आज शाम तक के 1 घंटे में केवल
जो आप आदेश करेंगे आचार्य जी। अब इस बात पर ताली बजना चाहिए कि समाज के कार्यकर्ता, मुखिया जन अगर इस तरह से सोचने लग जाएं कि गुरु आज्ञा गिरी ऐसी, आचार्य महाराज ने, मुनिराज ने जो कहा उसके आगे हम नहीं जाएंगे और शाम तक निर्णय आ जाएंगे। सरकार के चुनाव के निर्णय भले 4 जून को आए, लेकिन कल रविवार की सभा में पूरे समाज का एक नारियल चढ़ना चाहिए। समाज का हाल ये हो रहा है, यहाँ की बात नहीं अकेली, बहुत जगह भारुंड पक्षी जैसा हाल हो रहा। नाम सुना आपने? पुराण शास्त्रों में आता है, चारुदत्त चरित्र में आता है भारुंड पक्षी। बोले हाथी से भी बड़ा एक पक्षी हुआ करता था। और आज तो ये बातें मानना पड़ेंगी, क्योंकि जब डायनासोर जैसी चीजें मान ली गई हैं, ये भी सच्चाई है। और भारुंड पक्षी के 2 मुंह होते थे, तो हाथी से बड़ा शरीर है तो दोनों मुंह से भोजन किया करता था, दोनों मुंह से भोजन किया करता। एक बार की बात है कि इस मुंह ने सोच लिया ये हमारा भोजन है, इसने सोच लिया ये हमारा भोजन है, और इसने ये वाला भोजन कर लिया तो उसने ये वाला भोजन किया, और दोनों आपस में लड़ने लगे कि तूने मेरा भोजन क्यों किया, तूने मेरा भोजन क्यों किया। भोजन कहां जा रहा है? एक शरीर है, 2 मुंह हैं, भोजन कहां जा रहा है? लेकिन इतने आक्रोश में आ गए कि एक दूसरे को टकराने लगे दोनों मुंह आपस में। यहां तक कि एक मुख ने ये विचार कर लिया कि मैं इसे जहर खिला दूंगा, ये मेरा हिस्सा खाता है ना बार बार, अब मैं इसे जहर खिला दूंगा। और ऐसे ही कोई जहरीली चीज मिली और उसने दूसरे मुख के भोजन में वो जहरीली चीज डाल दी। क्या हुआ? उसने भोजन किया, खा लिया जो कुछ खाने की चीजें थी। जहर खाने से क्या हुआ? कौन मरा? कौन मरा? बहुत पुराना श्लोक है। एको दरा पृथक ग्रीवा अन्यो न फल भक्षिणा एकमेकम विनश्यन्ति भारुंडायो पक्षिणा। नीतिकार कहता है पेट एक है, मुंह 2 है, एक दूसरे का फल खाने से वे ऐसे विनष्ट हो गए जैसे भारुंड पक्षी। समाज का कोई भी ग्रुप है, समाज का कोई भी मुखिया है, वो ये चाहता है कि समाज का पोषण हो, समाज का नाम हो, जिन धर्म की जय जयकार हो। लेकिन अगर लापरवाही की गई और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो वो हाल होता है जो भारुंड पक्षी का हुआ। अगर वे दोनों मुख एक दूसरे का अतिरिक्त भोजन खाते और पचाते, पावर बढ़ती। जाना तो एक ही जगह है। यही बात चाहे दिगंबर और श्वेतांबर समाज हो और चाहे दिगंबर समाज के वो धड़े हों, ना, तरह तरह की पूजा पद्धतियों को लेके भी होता है, आए दिन लोग करते रहते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीजें नहीं है। सबसे बड़ी चीज है सत्य अहिंसा सदाचार का संदेश देने वाला जिन धर्म, और इस वीतराग जिन धर्म की महिमा लोग विस्तृत होना चाहिए। यह खबर छपी भास्कर में, कहते हैं बहुत खुशी मिली। मत बनो समाज के भारुंड पक्षी की तरह। अरे महावीर के वंशजों, दो रूप मिले हैं, तो इसके लिए मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे को करने चक्कर में पूरा सत्यानाश कर दो। कितना अच्छा लगा जब कहते हैं यहाँ पर वर्धमान सागर जी भी आए, विराग सागर जी भी आए और कई आए, तब इनमें मेल मिलाप नहीं हुआ। लेकिन आचार्य श्री का ये भारुंड पक्षी का उदाहरण और उनकी कहते हैं तपश्चर्या, और ये फिर उन्होंने जो जागृति डाली, 2.5 दिन के छोपड़े के बारे में बताएंगे। आज इतना ही कहते हैं आपसे उसके बारे में कि 2.5 दिन का छोपड़ा जैन मंदिर था
प्रमाण के साथ आपको जल्द दिखाएंगे। पर हाँ, बात कर रहे हैं जब समाज में आपस में गिले शिकवे खत्म होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अरे एक एक को काट के 0 बना देता है और एक जब एक के पीछे लग जाता है तो 11 बना देता है। मुट्ठी बंध जाती है, उंगलियां टूट जाती हैं, पर मुट्ठी का मुक्का बंद हो जाता है। हमारे जैन समाज के नाक कहने वाले एक समय अध्यक्ष रहे, उन्हीं का ये नवभारत टाइम्स कल का है, रविवार का, जब आदि शंकराचार्य की जयंती है 12 मई की थी, उसके बारे में ये लेख छपा था। हमारे जैनों ने किसने नहीं पढ़ा होगा, फुर्सत ही नहीं है। इसके अंदर क्या छपा था वह दिखाते हैं आपको, 4 लाइनें जो हैं वह बताते हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने सारे पुराणों को ज्ञाता कर ली, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, और किसी के बारे में बुराई नहीं, अच्छाई करिए। पर साथ में जो लाइन लिखी नीचे उसके बाद यह एक चिंता में डाल गई, जो हमारे विद्वान लोग हैं ना, जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे श्रेष्ठी हैं, उनके लिए लाइन सुना रहे हैं कि इस पर उनका स्पष्टीकरण चैनल महालक्ष्मी चाहेगा, जिससे हम फिर आगे बात कर पाएंगे। क्या लिखा है कि उन आदि शंकराचार्य जी ने सब ज्ञान प्राप्त करने के बाद जैन और बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। हमने तो यह भी सुना है कि 8वीं 9वीं सदी के अंदर इस तरीके से चेन्नई टू मदुरई, चेन्नई एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे, वहीं उसी चेन्नई की बात कर रहे हैं, जब इसका नाम मद्रास था और मदुरई था, 8000 लोगों के एक रात के अंदर साधु संतों के कत्ल किए गए थे। 50 श्रावकों को मारा गया था बदलाव के लिए। ऐसी कहानी दमन की गोवा में अनेकों जगह हुई, तीर्थ बदले की छोड़िए, साधु को फरिश्तों को नहीं छोड़ा था। और यहाँ पर यह लिखा गया है, इसलिए कोई विद्वान जाग रहे हैं, परिषदें कई हैं, कमेटियां बहुत हैं, इनके बारे में कभी टिप्पणी कीजिए, न्याय दीजिए, सही बात को सामने लाने की कुछ हिम्मत कीजिए। फिर मिलेंगे कल सुबह आपके साथ। आज का पावन दिन है वैसे, पर सुनाने को आज यह मिला कि हमारे चौथे तीर्थंकर अभिनव भगवान आनंद कूट से आज सिद्धालय गए थे 1000 महामुनिराज के साथ, और उसी कूट से 73 घोड़ा पड़ी, 70 करोड़ 70 लाख और 700 महामुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। आज बात करते तो उसकी अच्छी लगती कि जिसका निर्मल भावों से वंदना करने पर 1000 बल्कि 1 लाख प्रोषद उपवास का फल मिलता है। आज का वह पावन दिन जिस दिन वह गर्भ कल्याणक भी है, विजय नामक अनुत्तर विमान से नीचे आए। आज बात करनी तो उसकी थी, पर बता रहे हैं हम लायक बनने की बजाय आज नालायक बनते जा रहे हैं। पुनः मिलेंगे आपसे, सादर जय श्री।